Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fazil 2 Model College for Girls. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. For the students of class 6, our subject is computer. In today's lecture, we are going to start our new chapter, that is chapter number 6. In this lecture, we are going to discuss the word processing software. स्टूडेंट्स क्लास 5 में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जितनी भी मैथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। इनमें से एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या पर्पस है। A word processor is basically used for writing and making documents of different kinds of word files. स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है नेम से मैं बता रहा है कि जो वर्ड प्रोसेसर है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड फाइल क्रिएट करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी हो, कोई लेटर टाइप करना हो, कोई भी ऐसे टाइप करना हो या कोई भी बुक टाइप करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नियरली एवरीवन who has a personal computer is a user of word processing software. जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर यूज़ जो भी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं और जिन्होंने कोई लेटर टाइप करना होता है या एप्लीकेशन टाइप करना होती है कंप्यूटर पे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। Before the mass usage and availability of computers, typewriter were used make text document, but a word processor allows us to perform that function much more quickly and efficiently due to the fact that the word processor has separated the task of writing a document and printing it. Students, पहले हमारे पास जब कंप्यूटर नहीं था तो हम टाइपराइटर्स को यूज़ करते थे और टाइपराइटर मशीन के थ्रू हम उस वो एक ऐसी मशीन थी जिस पे हम जब टाइप करते थे तो साथ साथ हमारे पास एक पेज अटैच होता था जिस पे जब हम कोई भी लेटर टाइप करते थे तो वो पेज पे प्रिंट होता जाता था, साथ के साथ जो हम वर्ड टाइप करेंगे वो ही साथ के साथ प्रिंट हो जाता था। तो अब जब हमारे पास कंप्यूटर आया और हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आया, इससे हमारे लिए ये आसानी हो गई है कि हम पहले अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट को ईज़िली प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग ने जो 2 टास्क हैं, एक राइटिंग अ डॉक्यूमेंट और एक उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का जो हमारे पास टास्क होता है, उसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ने सेपरेट कर दिया है। The main characteristics of a word processing software are, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या कर सकते हैं। राइटिंग, हम वर्ड प्रोसेसिंग में अपना डॉक्यूमेंट को राइट कर सकते हैं। सेकंड इज़ एडिटिंग, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, देन सेविंग एंड देन प्रिंटिंग। Writing, we write by using keyboard in a word processing software. स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं और डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए हमारे कंप्यूटर में हमारे साथ जो कीबोर्ड यूज़ होता है उस कीबोर्ड के थ्रू जो है वो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं। स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट मीन्स आप कोई भी जो इंग्लिश में आप लोग ऐसे लिख रहे होते हो या आप लेटर लिखते हो या कोई एप्लीकेशन लिखते हो, वो लेटर एंड एप्लीकेशन जो है वो आप कंप्यूटर पर जब टाइप करना चाहो तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और वहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उस लेटर को टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। देन एडिटिंग, एडिटिंग मीन्स वी कैन मेक
different changes to the Word document. It can include different things like deletion of data or text, copying and pasting data from one place to another, or moving it to different parts of the document. You can even check for spelling mistakes and grammatical errors. Students, एडिटिंग मीन्स कि जब हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर देते हैं, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस क्या होंगे? हम किसी भी जो डेटा है या कोई टेक्स्ट लिखा है, टाइप किया है हमने, उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, आप कोई भी डाटा है जो हम देख रहे हैं कि अगर पेज नंबर 1 में वो पैराग्राफ हमने मेंशन किया है, एक बुक लिख रहे थे, एक चैप्टर हम लिख रहे थे, उसमें हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे पास पेजेस होते हैं। तो फर्स्ट पेज में जो हमने एक पैराग्राफ लिखा है वो हमें सेकंड पेज पे वो पैराग्राफ चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्टिंग भी कर सकते हैं और कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉपी करके उस डॉक्यूमेंट को हम चाहते हैं वो पहले पेज पे भी रहे और सेकंड पेज पे भी रहे, तो हम कॉपी करके सेकंड पेज में उसको जाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो हम अपने डाटा को इजीली मूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के किसी भी पार्ट्स में हम डाटा को मूव कर सकते हैं। और सिर्फ हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो डाटा है वो सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट में ही मौजूद रहे। वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जो हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं वो हम इजीली जो है वो कंप्यूटर के किसी और सॉफ्टवेयर में वो डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने जो डाटा है उसको मूव करते हैं, डिफरेंट पार्ट में भी मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर के किसी भी हम सॉफ्टवेयर में भी उस डॉक्यूमेंट की डाटा को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम जब कंप्यूटर में आपको बताया कि जब हम ऐसे टाइप कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं हम, या कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स का आ जाते हैं। उन सब को सॉल्व करने के लिए, उनको चेक करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है। वो एक जब हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो क्लास में टीचर हमारे स्पेलिंग मिस्टेक करने पे रेड लाइन लगा देती है। इसी तरह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जब आप एक स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वहाँ पे भी एक रेड लाइन लग जाती है। ठीक है, वो ये शो करती है कि आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, तो वो आपको इंडिकेशन हो जाता है कि अब आप अपनी स्पेलिंग सेट करें या कंप्यूटर से हेल्प लेकर वो आप स्पेलिंग वहाँ पे अपने ऐसे में या अपने लेटर में वो जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट किया जाए। ओके देन स्टूडेंट्स, हमारे पास है थर्ड पॉइंट जो कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, फॉर्मेटिंग। In formatting, we adjust the appearance of the document. It includes adjusting margins and columns, justify text and changing fonts, making the font bold, italic, or underline. You can even convert the font into different styles or colors. स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, हमारी जो डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस है, जो डॉक्यूमेंट की लुक है, हम उस लुक को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइक हम अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसकी हम मार्जिन सेट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा हम क्लास में जब हम काम कर रहे होते हैं, आप अपनी नोटबुक पर आप मार्जिन लाइन लगाते हैं। ठीक है, आप ये जो पेज होता है नोटबुक का पेज, उसमें आप देखते हैं कि एक जगह मार्जिन लाइन लगी होती है और एक जगह आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं। और देन आप मार्जिन लाइन लगाने के बाद उस मार्जिन लाइन के अंदर रहते रहते आप लोग जो हैं अपना कोई भी ऐसे और लेटर जो है वो लिखते हैं। इसी तरह जब हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम अपने मार्जिन्स को एडजस्ट करते हैं, और मार्जिन्स को एडजस्ट करने के बाद हम अपना टेक्स्ट उस मार्जिन के अंदर अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉलम्स, हम अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट जो हमारे पास होता है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस जस्टिफाई मीन्स कि हम जो हमने टेक्स्ट अपना टाइप किया है उसमें हम जो है टेक्स्ट को ऐसे करें कि
टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में लगे, ठीक है, जस्टिफाई हो, ना राइट साइड पे ज़्यादा लिखा हो ना लेफ्ट पे, वो हमारा कंप्यूटर उस टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देता है, ठीक है। चेंजिंग फ़ॉन्ट्स, ठीक है, फ़ॉन्ट जो हमने टेक्स्ट टाइप किया होता है, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? जो हमारा फ़ॉन्ट है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगे कि डार्क लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इटैलिक, थोड़ा सा इटैलिक लुक को भी हम अपना टेक्स्ट में इटैलिक जो स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होता है तो उसको हम अंडरलाइन खुद से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है कि हम फॉर्मेटिंग में अपने डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम उनकी मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, और साथ में हमारे फ़ॉन्ट का बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम फ़ॉन्ट का स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट जो हम लिखते हैं, तो वो डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं। और हम उस फ़ॉन्ट के ऊपर डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कलर्स के, उनमें से कोई भी कलर आप अपने टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो। आप जिस कलर में अपना टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हो, ऐसे लेटर जिस आप कलर में लिखना चाहो उस कलर में वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। देन हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कि जब हम एक डॉक्यूमेंट को टाइप कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसके ऊपर एडिटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करें, क्योंकि सेव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तब आप जो है, जब आप अगली दफ़ा उसको यूज़ करना चाहते हो तो फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा तो आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा यूज़ करके उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग दोबारा से कर सकते हो। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करोगे तो वो आपका तमाम काम जो आप अभी कर रहे थे वो डिलीट हो जाएगा। तो देन फोर्थ स्टेप इज़ सेविंग योर डॉक्यूमेंट। After going through the process of writing, editing, and formatting your text document, the need for saving it arises, and that too is fulfilled by a word processing software. एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है, जिसमें जब आप अपना डॉक्यूमेंट राइट करते हो, उसको एडिट करते हो और फॉर्मेटिंग करने के बाद हमारा एक ज़रूरत होती है कि आप इस डॉक्यूमेंट को जो हमने इतना अच्छा रेडी किया है उसको सेव कर लिया जाए। और वो जो हमारी नीड है, ज़रूरत है, उस नीड को कौन पूरा कर रहा है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। 5 पॉइंट हमारे पास आता है कि अब अगर हमने अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लिया है तो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसे हम लिखते हैं, हमारी टीचर कहती है कि स्टूडेंट्स आपने कंप्यूटर पे जाना है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपने माय फेवरेट हीरो लिखना है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या करोगे? पहले वर्ड पे जाओगे, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाकर वो ऐसे टाइप करोगे माय फेवरेट हीरो या माय बेस्ट टीचर। वो टाइप करने के बाद आप उसके अंदर एडिटिंग करोगी, फिर फॉर्मेटिंग करोगी, फिर उस डॉक्यूमेंट को सेव करोगी। और उसके बाद जब आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लोगी और आपने वो क्लासरूम में लाना होगा तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आप क्या करोगे? आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे ताकि वो आप क्लास में लाकर डिस्प्ले कर सको। In the end, when we are satisfied with the appearance of our text document, we can print it on a paper by using the word processor. Then saving करने के बाद हम जब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा जो है बहुत अच्छा लग रहा है, हम उसकी अपीयरेंस से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, देन हम अपने वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को पेपर पे प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारे पास 5 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, जिनको हम यूज़ करते हुए अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको बहुत अच्छा रेडी कर सकते हैं। Students, for your homework activity, you have to write question 1 on your neat notebook. Question 1 of chapter number 6 is, what is word processor? A word processor
is basically used for writing and making documents of different kinds of Word files. Before the mass usage and availability of computers, typewriters were used to make text document, but our word processor allow us to perform that function much more quickly and efficiently due to the fact that word processor has separated the task of writing a document and printing it. Question number 2. Write down the characteristics of word processing सॉफ्टवेयर. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की 5 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उनको आपने इस क्वेश्चन में राइट करना है और ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर लिखना है. सबसे पहले आप पॉइंट 1 बताएंगे राइटिंग. आपने मेंशन करना है कि हम राइटिंग करने के लिए जो है कीबोर्ड को यूज़ करते हैं. इसी तरह आपने फिर एडिटिंग की हेडिंग को मेंशन करना है और एडिटिंग में जो हमने पॉइंट डिस्कस किए आपने उस इस क्वेश्चन में एडिटिंग की तमाम हेडिंग को लिखना है. देन फॉर्मेटिंग को लिखना है आपने. देन स्टूडेंट सेविंग एंड देन प्रिंटिंग. ये तमाम जो हमने आज स्टडी किया है ये 5 करेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ी हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की आपने इस क्वेश्चन में उसको राइट करना है. स्टूडेंट्स, I hope you understand the lecture. Revise this lesson and write these 2 questions on your neat notebook and also learn it. Thank you. Have a nice day.